गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए, जो उसने ये मौका दिया हमें कि हम उसके वचन पढ़ने पाएं और आशीष पाने वाले हो सके। और आइए वचनों में जाने से पहले, इस मैसेज में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने एक बार फिर हमें ये सुंदर मौका दिया कि हम आपके वचनों को पढ़ने और सुनने और बांटने पाए पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा बहुतायत की आशीष जो पिता परमेश्वर निकलती है हमारे जीवनों में काम करे और हम उसे ग्रहण करने वाले सके। पिता, हम ये बखूबी जानते हैं कि आपने हमें एक योजना के तहत बनाया पिता परमेश्वर, और हमसे बहुत प्यार करते हैं पिता। आपने हमें चुना, आपने हमारे लिए पिता परमेश्वर अपने बेटे को त्यागा, और पिता परमेश्वर आपने हमें उस हर बीमारी महामारी से बचा के पिता परमेश्वर ये इस जगह पे खड़ा किया परमेश्वर कि हम आपके नाम की महिमा स्तुति करें पिता परमेश्वर, आपके नाम की गवाहियां दिलवा सके पिता परमेश्वर, आपको जानने वाले हो सके। इसका हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि पिता कि आपने आज पूरे दिन हमें संभाला और हमारे लिए एक एक पिता परमेश्वर वचन कार्य करे हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर। जिस योजना में आपने हमें चंगाई दी, आपने हमारी हर कार्य में पिता परमेश्वर सफलता दी, इसका हम धन्यवाद करते हैं। अपने बच्चों, अपने बुजुर्ग और अपने घर के परिवार के सदस्यों को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ। इस ऑनलाइन जुड़ने वाले प्रत्येक परिवार को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ। और पिता परमेश्वर अपने पड़ोसी भाई बहनों के लिए निरंतर प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। कोई भी कमी घटी, कोई भी बीमारी और कोई भी शक्तियां पिता परमेश्वर, कोई भी योजना उनके जीवनों में काम नहीं करेगी, क्योंकि प्रभु निरंतर हमारे साथ है। पिता हमें चंगा करता है, पिता ने हमें सही मार्ग दिए हैं पिता परमेश्वर ने, और पिता ने हमें एक बात बताई है कि वचन का जो अद्भुत ज्ञान है पिता परमेश्वर निरंतर हमारे जीवनों में बढ़ता जाता है, और जो कुछ कमी है पिता परमेश्वर हमारे जीवन में वो वचन की पूरी करता है। पिता, जब हम सुबह उठते हैं पिता परमेश्वर, रात में सोते हैं, तब तक आप और आपका ये वचन हमारे जीवनों में निरंतर कार्य करता है। हम इसका निरंतर धन्यवाद करते हैं। मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने हमें हर बीमारी से बचाकर परमेश्वर ये कार्य दिया है कि पिता परमेश्वर हम इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा आपके वचनों को बांट सके पिता परमेश्वर। आपने हमें चुना, आपने पिता परमेश्वर आपने हमें बढ़ाया पिता परमेश्वर, आपने हमें चंगाई बख्शी, आपने हम पिता हमारे हर योजना में हमें सामर्थ्य दिया। इसका हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं। मैं आज उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो निरंतर प्रार्थनाओं में लगे हैं, जो अपनी कर्जों, अपनी बीमारियों, अपनी घर की परिस्थितियों से परेशान है, जिनके शैतान जिनके जीवन में निरंतर कार्य करता है परमेश्वर की वो आप तक पहुंचने ना पाए, आपकी से प्रार्थना नहीं करने पाए पिता परमेश्वर, वो किसी भी मसीह भाई बहन से जुड़ने ना पाए परमेश्वर, आज जीवनों में उनके कार्य हो पिता परमेश्वर। जब ये वचन सुने तो उनके जीवनों में अद्भुत कार्य हो पिता परमेश्वर, कि आपके पवित्र फरिश्ते पिता परमेश्वर जब हम प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर वो कार्य करते हैं परमेश्वर। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो पिता परमेश्वर आप हमारे समीप होते, ये विचार निरंतर पिता हमारे जीवनों में बढ़ता गया है पिता परमेश्वर। हम इसी प्रकार से दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि जब वो प्रार्थना करें परमेश्वर उनके जीवनों में अद्भुत कार्य हो पिता परमेश्वर, कि वो आपके नाम की गवाही दें पिता। मैं अपने लिए भी प्रार्थना करती हूँ, अपने परिवार के प्रियजनों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जब हम अपने जीवनों में कहीं भी हो पिता, जिस जगह भी हो पिता, आपके नाम की महिमा का कारण बन सके पिता। आपने हमें एक अच्छे से अच्छे परमेश्वर उत्तम दा दिए पिता परमेश्वर, और उत्तम से उत्तम पदार्थों से पिता परमेश्वर भर रखा है पिता परमेश्वर। हम इसका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम आपके चुने बेटा बेटी हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें परमेश्वर अपनी योजना के लिए इस्तेमाल किया है पिता। हम जो भी पिता परमेश्वर आपके लिए बीज बोते हैं, जो भी पिता परमेश्वर हम प्रार्थनाओं के लिए बीज बोते हैं, जो भी पिता परमेश्वर हम किसी कार्य की योजना के तहत आपके लिए बीज बोते परमेश्वर, क्योंकि वो फलदायक है, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जब हम अपने घरों से निकलते हैं पिता परमेश्वर, जब हम अपने कार्यों में जाते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि कोई भी खौफ खतरा किसी के जीवन में ना आए पिता, और आपके पवित्र लहू से पिता परमेश्वर के घरों को बांधती हूँ। मैं आज के जवान बच्चों को और जवान पिता परमेश्वर उन बच्चों को बांधती हूँ परमेश्वर की जो अपने जीवनों में पढ़ाइयों से, अपने जीवनों में कष्ट से भुगत रहे परमेश्वर, उनके जीवनों में उन्हें बुद्धि और ज्ञान से भर दे पिता, कि कोई भी शैतानी तक, कोई भी पिता परमेश्वर व्यर्थ की बातें उनके जीवनों में कार्य न करने पाए पिता। मैं अपने दोनों बच्चों को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ कि उन्हें बुद्धि ज्ञान से भर दे, कि पिता परमेश्वर आपके नाम के वो पिता परमेश्वर प्रचारक बन सके, आपके नाम की पिता परमेश्वर गवाह बन सके, कि परमेश्वर के उनके जीवनों में अद्भुत कार्य किए हैं आपने पिता।
पिता परमेश्वर हम चुने हुए लोग हैं। पिता परमेश्वर निरंतर हम इस बात का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक बार फिर ये मौका दिया कि हम इस वचन को बोले, पढ़े और सुने। जब ये वचन बांटते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ हो, क्योंकि आपके द्वारा ये वचन पिता परमेश्वर दूसरों तक पहुंचे। जो कुछ पिता परमेश्वर हमसे कमी घटी हुई हो, पिता परमेश्वर वो आपने अपने पवित्र लहू से हमें ढापा है, और आपने पवित्र लहू से पिता परमेश्वर हमारे पापों को 2000 साल पहले ही माफ कर दिया। हम इसका धन्यवाद करते हैं। आज वक्त है पिता परमेश्वर हमें उन सारी आशीषों के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करने के लिए, जिन्हें हम जानते भी नहीं है पिता परमेश्वर, जिन्हें हम सब कुछ जान के भी अनजान बनते परमेश्वर। आज हम उन सारी बातों के लिए शुक्रगुजारी ठहराते हैं, और इस प्रार्थना और पिता परमेश्वर सारे वचन को जो पिता परमेश्वर हम बांटे, परमेश्वर आप हमारे साथ हो। सारी आदर महिमा मैं आपको देती हूँ। उस विनती और प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते सुना कबूल कीजिए। आमीन। जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, और जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु आप सबको बताए की आशीष दे। और एजरा सिंह सिस्टर हमारे साथ जुड़ी हैं आगरा से, और रिया सिस्टर हमारे साथ जुड़ी हैं आगरा से। प्रेज द लॉर्ड सभी को, और परमेश्वर हम सबको अपने अनुग्रह में ऐसे ही बढ़ाता जाए। और मेरी मदर जुड़ी हुई हैं अलीगढ़ से, भाई योगेश मैसी आगरा से जुड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आज के वचनों में चलते हैं। आज प्रभु ने मुझे वचन पर वचन मेरे को मिलते चले गए, और मैं शाम में जब सो के उठा तो मैंने कहा अब मैं लिखूं या क्या करूं। तो वो समय जो है वो मुझे बहुत कम लगता है कि वो 10 कब बज जाते हैं ये पता ही नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रार्थनाएं भी चलती रहती हैं साथ साथ, और उसके बाद जो है मुझे तैयारी भी करनी होती है कि मैं 10 बजे एटलीस्ट मैं कुछ पॉइंट्स नोट करके रखूं कि प्रभु में वो जब प्रभु ने मुझे वो सिखाया है कि जब उसके राज्य के लिए हम मेहनत करते हैं तो वो 1000 गुना फल लाता है। और उसी प्रकार से मैं इनको नोट करता हूँ। लेकिन आज प्रभु ने आज बैक टू बैक इतनी वर्ष दी है, और मैं धन्यवाद करता हूँ। एजरा सिंह सिस्टर हमारे साथ हैं तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ तो मैम और जो हमारी सिस्टर हैं एजरा सिंह सिस्टर, ये पोस्ट कर देती हैं स्क्रीन पे। तो आइए वचनों में चलते हैं। पहले जो पहली आयत जो आज की हमें मिली है लूका 9, उसकी पहली और दूसरी आयत। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। लूका 9 उसकी पहली और दूसरी आयत। और ये यहाँ पे उन 12 को बुलाया चेलों को यीशु मसीह ने, और फिर जो है उन्हें वो सामर्थ और वो अधिकार दिया कि दुष्ट आत्माएं निकालो और जो है बीमारों को चंगा करो, उन बीमारियों को दूर करो। आज वो 12 जो है वो जो डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, आज हम और आप भी जो है फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट, अनुयायी उस परमेश्वर के, उस यीशु मसीह के हैं। आज हमें और आपको भी ये समझना है कि उतनी ही अथॉरिटी आज हमारे और आपके जीवनों में, जब ये कलाम हमारे साथ है, जब ये हमारे घरों में है, ये वचन आज हमारे हृदयों में है, ये वचन, तो आज हमारे पास भी वो अधिकार है कि हम उसके सामर्थी नाम से, मसीह यीशु के सामर्थी नाम से आज हम बीमारियों के लिए प्रार्थनाएं करें, आज दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थनाएं करें कि वो लोगों के शरीरों को छोड़ के निकले। और ये सच में ये पावर ऑफ डोमिनियन जो प्रभु ने आज हमारे और आपके जीवनों में दिया है, आज ये प्रभुता करने की जो क्षमता है, आज ये जो सामर्थ आज उसने उंडेला है, आज हमें इसे ज़ाया नहीं करना, आज हमें इसे निगलेक्ट नहीं करना, इसे आज हमें इग्नोर नहीं करना, क्योंकि प्रभु ने जो सेवाएं दी हैं, प्रभु ने जो अपनी इच्छाएं रखी हैं आज हमारे और आपके जीवनों से, वो इन वचनों में है। और फिर मैं जब आज बाइबल रीडिंग में बहुत ज़्यादा समय आज मेरा लग गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट भी हुआ, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। उत्पत्ति 1 उसकी 26वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं
और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। आज हर एक जीव जो मनुष्य से हटके है, आज उस हर एक के जीवन पर अधिकार रखने का उस मनुष्य को, उस आदम को, हमें और आपको वो अधिकार दिया है प्रभु ने। और निशा मैसी सिस्टर हमारे साथ आगरा से जुड़ी है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे बहुतायत की आशीष बनाए रखे। बेटी जेनी को वो अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करे और हम सब प्रभु में ऐसे बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। और फिर जो ये 26वीं आयत ने भी मुझे वही रिमाइंड कराया है और हम सब के जीवनों में ये बात बताई कि आज हम और आप उस अधिकार में चलने के लिए बुलाए गए हैं। आज हमारे और आपके पास वो अथॉरिटी है उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस राज्य की। और जब हम अथॉरिटीज में चलते हैं, जब हम पोजीशंस पे होते हैं, जब हम अपने पिता को जब राजा कह के संबोधित करते हैं, राजाओं का राजा कहते हैं, तो हम उसके राज्य के वो अधिकारी हुए कि हम और आप हर उस चीज पे, पृथ्वी पे जो है उस पे अधिकार लेने पाए, उस चीज पर जो है अथॉरिटी से उन कार्य को करने पाए। और यहाँ जब 28वीं आयत को फिर मैंने पढ़ा, उत्पत्ति 1 उसकी 28वीं आयत, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ये रिपीटेडली ये आज प्रभु आज हमसे और आपसे ये बात बताना चाहता है कि अधिकार में चलने के आज वो उस महत्व को समझना पड़ेगा। आज हम गिड़गिड़ा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं अपनी छोटी सी प्रॉब्लम्स जब हमारे सामने खड़ी होती हैं। और सैमुअल स्टैनली सर हमारे साथ सेंट जॉन्स कॉलेज से जुड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड सर। और यहाँ पे जब आज जिस कार्य के लिए बुलाया, आज उससे हटके हम सारे कार्य करने में लगे हुए हैं। फिर मुझे प्रभु ने मुझे ज्यादा वचन मिले हैं, लेकिन मुझे एजरा सिंह सिस्टर भी मिली है, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि रोमियो 5 उसकी 17वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और यहाँ अर्थात मसीह यीशु के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। परमेश्वर के उस राज्य में जब हम सम्मिलित होंगे तो उसके लिए हमें प्रिपेयर भी होना है। आज अपने नौकरियों में जाने से पहले हम ट्रेनिंग्स में जाते हैं, हमें ट्रेन किया जाता है कि हमें क्या करना है अपने वर्क प्लेसेस पे। अगर कोई डॉक्टर है तो उसको 4 साल वो पढ़ाई करके, उसको इंटर्नशिप करके, और वो बहुत फिर जब वो परिपक्व हो जाएगा तब उसे वहाँ उस जगह के लिए नियुक्त किया जाएगा। तो आज हमें और आपको जो मसीह जीवन में, जब हम एक मसीह घराने में पैदा हुए हैं, एक मसीह जीवन को जी रहे हैं, तो आज हमें और आपको ये समझ लेना है कि आज हमारी और आपकी ट्रेनिंग उस मसीह यीशु के अंडर है। आज उसके शिक्षाओं को, आज उसकी बातों को आज हमें और आपको अपने जीवनों में इम्प्लीमेंट कर लेना है। आज उसके द्वारा हमें आगे बढ़ना है। आज हर एक चीज पे अधिकार लेना है। और ये वचन जो आज हमें और आपको जो परमेश्वर ने आज दिए हैं, कि आज वो चाहता है कि आज वो क्लियर करना चाहता है आज हमारे और आपके जीवनों से कि आज उन कार्यों से अपनी दृष्टि हटा लें
जिनका महत्व ही नहीं है उस स्वर्गीय राज्य में। आज संसारिकता में हम इतना लिप्त हो गए हैं, आज इतना इंडल्ज हो गए हैं कि आज आज केवल जोड़ने पे, आज मांगने पे, आज चीजों को एक्वायर करने में, आज केवल इसी में हम अपने जीवनों को खत्म कर देते हैं। हम और फिर सोचते हैं कि हमने अपने जनरेशन्स के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया कि उनके जीवन सुधर जाएंगे। अगर प्रभु का अनुग्रह नहीं होगा तो उनके जीवन भी जो है वो सुधरने के नहीं मेरे अजीजों। वो केवल और केवल परमेश्वर की सामर्थ है जो आज हमारे और आपके जीवन वो ऊंचे स्थानों पे हैं। आज हम अपने कार्यों में जो है प्रगतिशील हैं। आज हम अपने कार्यों में जो है बढ़ चढ़ के उनमें हिस्सा ले पा रहे हैं। आज उन नौकरियों को भरपूरी से कर पा रहे हैं। आज प्रभु की सामर्थ्य है। और आज जो है हम फोकस क्या कर रहे हैं, केवल अपने उस फ्यूचर पे जिसको हमने देखा भी नहीं, जिसको हम जानते भी नहीं। हम अगले पल, अगली उस घड़ी को नहीं समझते कि हमारे जीवनों में क्या होगा। लेकिन जब प्रभु के विश्वास में इन वचनों से भर के चल रहे होंगे तो हम हर उस चीज पे वो अधिकार पाने वाले होंगे। प्रभु ने मुझे सिखाया, जब मैं छोटी छोटी परिस्थितियों में, जब मैं पहले जो है मैं घबरा जाता था, मैं कहता था मैं इसको कैसे फेस करूं। लेकिन आज जब परमेश्वर के वचन मेरे साथ हर वक्त निरंतर वो मुझे जो है अंदर से बूस्ट अप करते रहते हैं कि यहाँ लिखा है, तू ऐसे चल, आज तू अपने जीवन को ऐसे व्यतीत कर। तो मैं उसके अनुसार जब मैंने अपने जीवन को ढाला, जब मैंने इन आज्ञाओं को जब मैंने पढ़ा और जब इन पर चलने का निश्चय किया और जब इन पे चलने योग्य बना उस परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, तो मेरे जीवन में प्रभु ने वो अद्भुत आश्चर्य कर्म किए कि अगर मैं एक दिन भी अगर बैठूं किसी के साथ तो मैं अपनी उन गवाहियों को जो है बताते बताते जो है वो खत्म नहीं होंगी। वो सामने वाला व्यक्ति जो है थक जाएगा। लेकिन एक मसीह जीवन का जो बेसिक है वो गवाहियों से भरा हुआ जीवन है। आज प्रभु के वो छोटे छोटे कार्य आज हमारे जीवनों में वो एक बहुत बड़ी योजनाओं की ओर हमारे और आपके जीवनों को ले जाते हैं। और पुष्पाचरण सिस्टर हमारे साथ जुड़ी हैं लखनऊ से। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे आशीष बनाए रखे। और यहाँ आज हम और आप उस फ्यूचर पर फोकस कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स पर फोकस कर रहे हैं, आज उन प्रॉपर्टीज पे फोकस कर रहे हैं कि आज बस कैसे भी करके ये सारी चीजें हमें मिल जाए। आज हम अपनी पोजीशंस पर कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं कि हम प्रमोट हो जाएं, हम ऊंचे स्थान पे और सैलरी बढ़ जाए और इंक्रीमेंट लग जाए और बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में जुड़ जाए। आज हम उस थोड़े में जो है अपने जीवनों को संतुष्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रभु की जो योजना है, जो उसकी योजनाएं हमारे और आपके जीवन में है, वो बहुत बड़ी हैं। उस राज्य में वो बहुत बड़ी है। आज हम और आप केवल उस छोटे से उन संसारिक गिफ्ट से अगर आज अपने जीवनों में अगर आज खुश होने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे अजीजों आज हम और आप अपना समय जाया कर रहे हैं। क्योंकि हम उन बड़ी चीजों को जो प्रभु हमें दिखाना चाहता है, हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। आज इस क्षणिक भर की उस टेम्पररी खुशियों के लिए आज हम उस अनंत के जीवन को आज कहीं ना कहीं अपने जीवनों में इग्नोर कर रहे हैं। और केवल हम मसीह में जयवंत होकर अपने जीवन में उस अधिकार, उस अथॉरिटी में जो है चलने के लिए आज प्रभु ने आज हमें और आपको अपॉइंट किया है। आज उसने हमें नियुक्त किया है। आज ये कोइंसिडेंस नहीं है कि आज हम और आप एक मसीह घराने में हैं। आज हम और आप मसीह के पीछे चलने वाले हैं। आज हम और आप अपने घरों में अपनी बाइबल्स को पढ़ने वाले हैं। आज ये चुने हुए, बुलाए हुए और ये विश्वासी, आज सबके लिए वो संदेश है। आज ये हम सोचते हैं कि नहीं, जो प्रभु के पीछे चलेगा, आज हर कोई जो विश्वास करेगा उस पर, वो उस अनंत के जीवन का जो है वो हिस्सेदार होगा। वो अनंत के जीवन में वो उस एंट्री को लेने पाएगा। आज हम और आप इस बात को, ये वचनों के द्वारा प्रभु आज हमें
समझाएगा कि आज वो यही चाहता है कि आज हम और आप अपने उस अधिकार को समझ लें, और ना कि उस शैतान के डर से अपनी परेशानियों में जब हम निर्बल हो जाते हैं और डर के और भयभीत होकर अपने जीवनों को चलाएं कि अब मेरे जीवन का क्या होगा, अब मैं जो अपने प्राण को बचाएगा वो उसे खो देगा, निश्चय ही है। और लेकिन जब हम प्रभु में हो के 100% डिपेंडेंट हो जाएंगे उस मसीह यीशु पे, जब हम उस पर निर्भरता से अपने जीवनों को व्यतीत करेंगे तो वो हमारे जीवनों को एक बहुतायत के जीवन में तब्दील कर देगा। आज समझना है इस विश्वास को आज उस प्रभु के इन वचनों को, जो वो विश्वास के द्वारा वो आज हमारे और आपके जीवनों में उस कार्य को करना चाहता है। आज हम इग्नोर ना करें उन चीज़ों को जो प्रभु ने आज उत्तम योजनाएं दी हैं। आज समय ज़ाया ना करें उस संसारिकता में कि आज हम सोचते हैं कि एक प्लेजर टाइम स्पेंड कर लें, कि जो है नौकरियों से हम थक जाते हैं, उसके बाद हम जो है पीसफुल हम कहीं घूमने चले जाएं, कहीं हम कोई मूवीज़ देख लें। आज अगर उन चीज़ों में अगर आज हम संसारिक में अगर अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उस राज्य से दूरी बना रहे हैं, आज उस परमेश्वर से हम दूर हो रहे हैं। और यहाँ पे भजन संहिता 8 उसकी 6 आयत में प्रभु हमें क्लियर करते हैं कि तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। ये हर एक वचन आज प्रभु आज इस बात को समझाना चाहता है कि आज हर एक चीज आज हमारे और आपके हाथ में है। जब हम प्रभु में होके चलेंगे, इन वचनों पे अपने जीवनों को सरेंडर कर देंगे, जब प्रभु को सच्चे हृदय से पुकारेंगे तो हर वो चीज हमारे और आपके जीवन में वो संभव है आज। और रोमियो 6 उसकी 14वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, 14th वर्स, रोमियो 6, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और यहाँ आज हम और आप अपने पापों के बोझ में जब दब जाते हैं, जब हम उठ नहीं पाते, हम अपने उन एडिक्शंस में, अपने उन कर्जों में, आज अपनी उन विपत्तियों में, जो हम प्रभु को ना जान के, आज हम प्रभु को समय ना दे के अपने जीवनों में वो मौके खड़े कर चुके हैं कि आज जब हमने दूरी बनाई उस परमेश्वर से तो उस शैतान ने भी अपना काम किया, उसने भी अपना रास्ता खोजा कि ये खाली हृदय का व्यक्ति है, इसके मन में, इसके हृदय में प्रभु के ये वचन नहीं है, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। और मेरे अजीजों, आज ये प्रभु ने आज मुझे समझाया कि आज हम अगर अपने जीवनों में, आज अपने हृदयों में अगर खाली स्थान छोड़ेंगे, आज प्रार्थनाएं अगर हम केवल संडे के लिए छोड़ देंगे, आज इबादत केवल वो संडे के लिए रखेंगे, तो आज हमारे और आपके जीवनों में वो फल नहीं आने पाएंगे। हम प्रार्थनाएं करते रहेंगे, हम संसारिकता से जो है प्रभु को खुश करने की कोशिश करते रहेंगे कि हम उपवास भी रख लें, हम प्रार्थनाएं भी कर लें, हम चंदे भी दे लें, आज ऑफरिंग्स भी दे दें, आज प्रभु के भवन में आज बहुत बड़े बड़े कार्य कर दें। लेकिन आज प्रभु वो हमें ये समझाना चाहता है कि पाप प्रभुता नहीं कर सकता आज हमारे और आपके जीवनों पे, क्योंकि हम और आप उस मसीह यीशु के द्वारा, उस दिए गए उस अनुग्रह के द्वारा अपने इस पृथ्वी पे अपने जीवनों में बचाए गए हैं। आज उस अनुग्रह को, उस ग्रेस को आज समझने की कोशिश करिए। आज उस अनुग्रह को मांगने की जरूरत है उस परमेश्वर से, और वो अनुग्रह जब मिलता है वो धार्मिक कार्यों से नहीं मिलता, वो मिलता है इन वचनों की निकटता में आने से, प्रभु को निरंतर पुकारने से, उसमें निरंतर चलने से। और यहाँ जो है आज मुझे प्रभु ने आज वचन ज्यादा दिए, लेकिन मैं प्रभु का सच में धन्यवाद करता हूँ कि वो आज एक शॉर्ट और सिंपल मैसेज में आज वो मेरे द्वारा आप तक
जो बात पहुंचाना चाहता है वो पहुंच गई है। और ये जो है क्लोजिंग वर्स है आज की प्रकाशित वाक्य 17 उसकी 14वीं आयत, 17th चैप्टर उसकी 14th वर्स रेवलेशन। वह मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं वह उसके साथ हैं, वह भी जय पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। और मैं रुका इसलिए कि प्रभु ने मुझे वहीं रोका था, क्योंकि आज वो हमारे और आपके जीवनों से ये बात करना चाहता है कि आज हम बुलाए गए हैं, चाहे चुने गए हैं, चाहे हम जो है विश्वासी हैं। आज ये तीनों कैटेगरीज, आज ये यहाँ कुछ क्लासिफिकेशन नहीं है कि केवल बुलाए हुए को जो है प्रभु अपने साथ जो है उस आशीष को जो है उसके साथ वो जय दिलाएगा। आज ये नहीं है कि केवल चुने हुए को ही वो अनॉइंटिंग मिलेगी, उनके जीवनों में ही वो बरकत आएगी, वो ही जय पाएंगे। आज प्रभु के वचन हमें क्लियर करते हैं कि आज हर एक जन जो विश्वास भी करता है, आज हर एक जन जो उसमें होके अपने कार्य को करता है, आज हर एक जन वो जय पाएगा। और आज जब अपनी प्रार्थनाओं में जब हम जाते हैं, आज जब इस धन्यवाद की प्रार्थना में जाते हैं, आज सच में प्रभु को इस बात का धन्यवाद करें कि आज उसने हमें उस उत्तम श्रेणी में रखा। वो संसार के हर एक चीज से, हर एक जीव से, हर एक लिविंग बीइंग से हमें ऊपर स्थान दिया। उसने अपने स्वरूप में हमें रचा और उसने वो सारे अधिकार दिए, चाहे वो किसी दुष्ट आत्मा को निकालने के हों, चाहे वो किसी बीमार के लिए प्रार्थना करने के लिए हो, चाहे वो किसी बंधन में बंधे व्यक्ति के लिए हो। आज ये प्रार्थनाएं जो हम मिल के एक साथ एकजुट होकर कर रहे हैं, तो सच में ये उस संसार पे जय पाने का वो पहला साइन है, प्रभु में बढ़ने का वो पहला साइन है कि आज हमें और आपको परमेश्वर ने वो ब्लेस किया है कि हम और आप आज दूसरों से हट के, दूसरों के जीवनों को ना देख के आज प्रभु में बढ़ते जाएं, उसकी ओर आंखें टिकाए रहें। तब हम और आप उस स्वर्ग में जो प्रभु ने, जो यीशु मसीह ने जो जगह तैयार की है हमारे और आपके लिए, वो लेने पाए। आइए धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता इस सुंदर शाम के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए, सुंदर मंडली के लिए पिता परमेश्वर। इस सुंदर संगति में पिता परमेश्वर जितने लोग जुड़े हैं वो घराने समेत आशीषित होने पाए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक जन के जीवन के लिए, उनके घर के प्रत्येक बच्चे के लिए पिता परमेश्वर, हर एक नौजवान, हर एक बुजुर्ग के लिए पिता परमेश्वर। हम सब पिता परमेश्वर आपके उस अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। हम सब पिता परमेश्वर आज अपने जीवनों में उस चीज को समझने पाए कि हम अधिकार में चलने के लिए बुलाए गए हैं, जो आपकी ओर से हमारे जीवनों में दिया गया है। आज शैतान की कोई युक्ति, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई तकलीफ वो हमारे जीवनों पे प्रबल नहीं हो सकती, क्योंकि हम अधिकार में चलने के लिए बुलाए गए हैं। आज हम हर उस चीज पे अधिकार लेते हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो टूटे रिश्ते हों पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो पिता परमेश्वर, हम उन पर अधिकार लेते हैं अपने जीवनों से पिता परमेश्वर। हर उस युक्ति को जो शैतान की है डांटते हैं पिता परमेश्वर आपके सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर दुखी, कंगाल, बीमार, अनाथ के लिए पिता परमेश्वर, अपने चंगाई भरे हाथ से छूइए पिता परमेश्वर उन घरानों को, ताकि वो धन्यवाद करके पिता परमेश्वर वो आप में बढ़ने योग्य बने। वो धन्यवाद करके पिता परमेश्वर दूसरों के जीवनों को प्रकाशमान बनाने वाले बने। वो दूसरों को पिता परमेश्वर आपके उस प्रेम को बांटने वाले बने। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर भाई राजेश कुमार हैरिसन के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर। बहुतायत की आशीषें आपने उस घर पे दी हैं पिता परमेश्वर, वो बरकतें
वो अनुग्रह ऐसे ही बना रहे। हम सब प्रेम से एक दूसरे के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थनाएं करें, एक दूसरे में पिता परमेश्वर हम वो मित्रता, वो भाईचारा पिता परमेश्वर वो निभाने पाए जो आपने हमें सिखाया है इन वचनों के द्वारा। मैं प्रार्थना करता हूँ एजरा सिंह सिस्टर के लिए, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके हस्बैंड के लिए पिता परमेश्वर, जबकि वो निरंतर आपकी सेवकाई में रहती हैं पिता परमेश्वर, आपके वचनों के निकट रहती हैं पिता परमेश्वर। वो घराना ऐसे ही आप में 1000 गुना फल लाने वाला हो कि लोग देख के पिता परमेश्वर, उन गवाहियों को सुन के उस परिवार की, वो आप में मन फिराने वाले हो सके, वो आप में बढ़ने वाले हो सके पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पुष्पाचरण सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, उनके उस आत्मिक उन्नति के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने वो बढ़ोतरी उनके जीवन में दी कि आपके वचनों को वो बांटने योग्य बने, वो घराना आपसे प्रेम करने योग्य बना पिता परमेश्वर। इसका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी मदर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, हर खौफ खतरे से बचाइए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ भाई आइजक के जीवन के लिए, जो भी उत्तम योजनाएं हैं पिता परमेश्वर उस भाई के जीवन के लिए, वो इस मंथ पिता परमेश्वर वो उस भाई को मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई पीयूष के जीवन के लिए, उसकी अच्छी नौकरी के लिए पिता परमेश्वर, उसके हृदय के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि आपके वचनों से भरा रहे, शैतान की किसी युक्ति में, किसी परेशानी में वो संसार की पड़ने ना पाए। आपके सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर उस भाई को ब्लेस करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर माया विजय कुमार सिस्टर के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रीति कैचिक आंटी के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर। वो बहुतायत की आशीषें पाएं आपके स्वर्ग भंडार से, वो घराने आप में बढ़ने वाले हो सके पिता परमेश्वर। उस घर का एक एक बच्चा पिता परमेश्वर आपकी सेवा में होने वाला हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर मोनिका स्वयं सिस्टर के लिए जयपुर से पिता परमेश्वर, उन्हें वो बल, वो सामर्थ दीजिए पिता परमेश्वर कि वो आप में बढ़ने पाए, वो घराना निरंतर आपको धन्यवाद कहने पाए पिता परमेश्वर, और आपके उस राज्य में पिता परमेश्वर हम सब मिल के कार्य करने योग्य बने, उस राज्य में हम बढ़ने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक जन के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कमलेश सिंह आंटी के लिए पिता परमेश्वर, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, वो निकटता पिता परमेश्वर वो ऐसे ही बनी रहे आपकी, वो आपके कार्यों में वो ऐसे ही बढ़ता रहे वो घराना। मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर आशीष दयाल के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनकी मंडली के लिए पिता परमेश्वर। नूतन गौतम आंटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, बेबी आंटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाई सिरिल के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाई वंश के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाई अंकुर के लिए प्रार्थना करता हूँ, जबकि ये निरंतर आपके वचनों को लोगों तक पहुंचाते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर होने दीजिए वो अद्भुत योजनाएं, वो आपने जो रखी हैं वो इनके द्वारा प्रकट होने पाए, वो बहुतों के जीवन बचने पाए पिता परमेश्वर, आपके उस अनुग्रह से पिता परमेश्वर। हम ये मांगते हैं अपने पासबानों के लिए पिता परमेश्वर, जो उत्तम योजनाएं आपने उनके द्वारा रखी हैं हमारी कलीसियाओं में पिता परमेश्वर, वो प्रकट होने पाए, वो आपके सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर वो कार्य पिता परमेश्वर सफल होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कलीसिया के हर एक बुजुर्ग के लिए, हर एक बीमार के लिए पिता परमेश्वर, जो अपनी पीड़ाओं से, अपने दर्द से करा रहा है पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर आपके चंगाई भरे हाथ से पिता परमेश्वर, वो अभी इस पल पिता परमेश्वर वो उठ खड़े होने पाए, वो लोगों को ये बताने पाए कि यीशु के कोड़े खाने से वो चंगे हुए। मैं प्रार्थना करता हूँ रिया सिस्टर के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर, रिया सिस्टर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने वो बल, वो सामर्थ उनके उस शरीर में दिया पिता परमेश्वर, कि वो आपके नाम को निरंतर धन्यवाद कहने वाला घराना बना। उनके बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, वो ऐसे ही आपकी निकटता में बढ़ते जाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ विकास भैया के लिए पिता परमेश्वर, उनकी सेवकाई के लिए जो आपने हो के पिता परमेश्वर वो फलवंत हो रही है पिता परमेश्वर, वो आपके नाम से बढ़ने जा रही है पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं।
मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर सोसन चाची के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, पिंटू चाचा के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रिचर्ड सिंह के जीवन के लिए, उस भाई के लिए वो चंगाई पिता परमेश्वर जो आपने स्वर्ग से दी है, वो उस भाई को पिता परमेश्वर वो मिल चुकी है, वो घराना पिता परमेश्वर आपके धन्यवाद में पिता परमेश्वर आगे बढ़ने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ डैनी भैया के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एंजेलिना भाभी के लिए, उनके बच्चों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ मोन्टू भाई के बेटे के लिए पिता परमेश्वर, उस बच्चे के शरीर में पिता परमेश्वर अपनी चंगाई की आत्माओं दे लिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर वो संसार को बताने वाला हो सके कि आपने उसे चंगा किया है, वो घराना धन्यवाद में निरंतर बना रहने वाला हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत वेदी के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, वो आशीषें जो आपने उस घराने पे रखी हैं पिता परमेश्वर, वो ऐसे ही बढ़ती जाएं पिता परमेश्वर आपके नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर से, जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ, लेकिन आप सबको जानते हैं, सबके हृदयों को, सबकी ज़रूरतों को पहचानते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर से इस रात्रि के लिए पिता परमेश्वर, जब सोए तो चैन की मीठी नींद सोए, सुबह उठें तो फिर से आपके नाम का धन्यवाद कहने वाले हो सके, आपके वचनों में निरंतर बढ़ने वाले हो सके। हर एक चीज पे पिता परमेश्वर हम अधिकार लेके चलने वाले हो सके, हर परिस्थिति पे पिता परमेश्वर, हर कोर्ट केस पे, हर उस संसारिक कार्य पे जो जो हमें लगता है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपके सामर्थी नाम से हर एक चीज पॉसिबल है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कांति भाई प्रजापति के लिए जो गुजरात से हैं, उनकी संपूर्ण घराने के लिए, उनकी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, अपने पंखों की आड़ में रखिए पिता परमेश्वर, अपने लहू के बाड़े से पिता परमेश्वर ढांपिए हम सब के जीवनों को। हम सब आप में 1000 गुना फल लाने वाले हों, हम सब आपके राज्य में बढ़ के पिता परमेश्वर कार्य करने वाले हैं, हम सब अपना वो योगदान देने वाले हैं। सबके लिए पिता परमेश्वर मैं शांति और उन्नति मांगता हूँ आपसे। इस छोटी सी विनती को आपके चरणों में रखता हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को। और आज समय थोड़ा मैं जल्दी ही वाइंड अप कर रहा हूँ उसको, लेकिन मॉर्निंग में हम फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे प्रभु के वचनों के साथ। और प्रभु में बढ़ते रहिए, बने रहिए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट।